अथ श्री योग वासिष्ठः प्रकरण 2 मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम् सर्ग 12 श्री वसिष्ठोवाच परिपूर्णमना मान्यः प्रष्टुं जानासि राघव वेत्सि चोक्तं च तेनाहं प्रवृत्तो वक्तुमादरात् रजस्तमोभ्यां रहिता शुद्धसत्त्वानुपातिनीं गतिमात्मनि संस्थाप्य ज्ञानं श्रोतुं स्थिरो भव। विद्यते त्वयि सर्वैव प्रच्छकस्य गुणावली वक्तुर्गुणाश्चैव मयि रत्नश्रीर्जलधौ यथा। आप्तवानसि वैराग्यं विवेकासङ्गजं सुत चन्द्रकान्त इवार्द्रत्वं लग्नचन्द्रकरोत्करः। चिरमाशैशवादेव तवाभ्यासोऽस्ति सद्गुणैः शुद्धैः शुद्धस्य दीर्घैश्च पद्मस्येवातिसन्ततैः। अतः शृणु कथां वक्ष्ये त्वमेवास्याहि भाजनं न हि चन्द्रं विना शुद्धा सविकासा कुमुद्वती। ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन दृष्टयः ते च ताश्च पदे दृष्टे निःशेषे यान्ति वै शमम्। यदि विज्ञानविश्रान्तिर्न भवेद्भव्यचेतसः तदस्यां संश्रितौ साधुश्चिन्ता मौढ्यं सहेतकः। परं प्राप्य विलीयन्ते सर्वा मननवृत्तयः कल्पान्तार्कगणासङ्गात् कुलशैलशिला इव। दुस्सहारामसंसार विषावेशविसूचिका योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति। स योगः सज्जनेन सह शास्त्रविचारणात् परमार्थज्ञानमन्त्रो नूनं लभ्यत एव च। अवश्यमिह हि विचारे कृते सकलदुःखपरीक्षयो भवतीति मन्तव्यं। नातो विचारदृष्टयो उवहेलया द्रष्टव्याः। विचारवता पुरुषेण सकलमिदमाधिपञ्जरं सर्पेण त्वचमिव परिपक्वां सन्त्यज्य विगतज्वरेण शीतलान्तःकरणेन विनोदाद् इन्द्रजालमिव जगदखिलमालोक्यते। सम्यग्दर्शनवता असम्यग्दर्शनवतो हि परं दुःखमिदम्। विषमोऽह्यतितरां संसाररागो भोगीव दशति असिरिव छिनत्ति कुन्तैव वेधयति रज्जुरिवावेष्टयति पावक इव दहति रात्रिरेवा अन्धयति। अशङ्कित परिपतित पुरुषान् पाषाण इव विवशीकरोति हरति प्रज्ञां नाशयति स्थितिं पातयति मोहान्धकूपे तृष्णां जर्जरीकरोति। न तदस्ति किञ्चित् दुःखं संसारी यन्न प्राप्नोति। दुरन्तेयं किल विषयविसूचिका यदि न चिकित्स्यते तन्नितरां नरकनगरनिकर फलानुबन्धिनी तत्तत्करोति। यत्र शिलाशितासि शातः
पात उपलताडनमग्निदाहो हिमावसेकोऽङ्गावकर्तनं चन्दनचर्चा तरुवनानि गुणवृत्तान्तः परिवेशोऽङ्गपरिमार्जन मनवरतानलविचलित समरनाराच निपातो निदाघविनोदनं धारागृहसीकरवर्षणं शिरश्छेदः सुखनिद्रामूकीकरणमाननमुन्द्राबान्धुर्यं महानुपचयः तदेवंविध कष्टचेष्टासहस्रदारुणे संसारबलयन्त्रे अस्मिन् राघव नावहेलना कर्तव्या अवश्यमेवं विचारणीयमेवं च अवबोद्धव्यं यथा किल शास्त्रविचाराच्छ्रेयो भवतीति। अन्यच्च रघुकुलेन्दो यदि चैते महामुनयो महर्षयश्च विप्राश्च राजानश्च ज्ञानकवचेनावगुण्ठितशरीरास्ते कथम् अदुःखक्षमा अपि दुःखकरीं तां वृत्तिपूर्विकां संसारकदर्थनाम् अनुभवन्तः सततमेव मुदितमनसस्तिष्ठन्ति। इह हि विकौतुका विगतविकल्पविप्लवा यथा स्थिता हरिहरपद्मजादयः नरोत्तमाः समधिगतात्मदीपकास्तथा स्थिता जगति विशुद्धबुद्धयः परिक्षीणे मोहे विगलति घने ज्ञानजलदे परिज्ञाते तत्त्वे समधिगत आत्मन्यतितते विचार्यार्यैः सार्धं चलितवपुषो वै सदृशतो धिया दृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्। अन्यच्च राघव प्रसन्ने चित्तत्वे हृदि समभवे बल्गति परे क्षमा भोगी भूता स्वखिल कलना दृष्टिषु पुरः समं याति स्वान्तः करणघटनास्वादितरसं धिया दृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्। अन्यच्च रथः स्थाणुर्देह स्तुरगरचना चेन्द्रियगतिः परिस्पन्दो बातो बहनकलितानन्दविषयः परोणुर्बादेहि जगति विहरामीत्यनघया धिया दृष्टे तत्त्वे रमणमटनं जागतमिदम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम 12 सर्गः। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु इत्यादि रूपकदृष्ट्या वा रमणम् उपपन्नम् इत्याह रथ इति। स्थाणुश्छिन्नतरुरिवाचेतनो देहो रथः इन्द्रियाणां विषयाभिमुखी गतिस्तुरगाणां रचना गतिचातुरी परितः स्पन्दश्चालनं येन स प्रग्रहो बातः प्राणप्रधानं मनः अर्थात् रथादिभिर्वहनेन प्रापणेन कलिताः प्राप्ता आनन्दरूपा विषया येन तथाविदो देहि आत्मा समाधौ परः
परमात्मैव व्यवहारकाले बुद्ध्युपाधिपरिच्छेदादणुः सूक्ष्मो वा रथी इति शेषः। एवं भूतोऽहं जगति विहरामि इति धियापि रमणमेव इत्यर्थः। इति वासिष्ठमहारामायणे तात्पर्यप्रकाशे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे तत्त्वमाहात्म्यवर्णनं नाम 12 सर्गः। अथ 13 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य दृष्टात्मानः सुबुद्धयः विचरन्तीह संसारे महान्तोऽभ्युदिता इव न शोचन्ति न वाञ्छन्ति न याचन्ते शुभाशुभं सर्वमेव च कुर्वन्ति न कुर्वन्तीह किञ्चन स्वच्छमेवावतिष्ठन्ते स्वच्छं कुर्वन्ति यान्ति हि हेयोपादेयतापक्षरहिताः स्वात्मनि स्थिताः आयान्ति च न चायान्ति प्रयान्ति च न यान्ति च कुर्वन्त्यपि न कुर्वन्ति न वदन्ति वदन्ति च ये केचन समारम्भा याश्च काश्चन दृष्टयः हेयोपादेयतस्तास्ताः क्षीयन्ते धिगते पदे परित्यक्तसमस्तेऽहं मनो मधुरवृत्तिमत् सर्वतः सुखमभ्येति चन्द्रबिम्ब इव स्थितम् अपि निर्मननारम्भमभ्यस्ताखिलकौतुकम् आत्मन्येव नमात्यन्तरिन्दाविव रसायनम् न करोतीन्द्रजालानि नानुधावति वासनाम् बालचापलमुत्सृज्य पूर्वमेव विराजते एवं विधा हि वृत्तयः आत्मतत्त्वावलोकनाल्लभ्यन्ते नान्यथा तस्माद्विचारेणात्मैवान्वेष्टव्य उपासनीयो ज्ञातव्यो यावज्जीवं पुरुषेण नेतरदिति स्वानुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चैवैकवाक्यता यस्याभ्यासेन तेनात्मा सन्ततेनावलोक्यते अवहेलितशास्त्रार्थैरवज्ञातमहाजनैः कष्टामप्यापदं प्राप्तो न मूढैः समतामियात् न व्याधिर्न विषं नापत्तथा नाधिश्च भूतले खेदाय स्वशरीरस्थं मौर्ख्यमेकं यथा नृणाम् किञ्चित् संस्कृतबुद्धीनां श्रुतं शास्त्रमिदं यथा मौर्ख्यापहं तथा शास्त्र मन्यदस्ति न किञ्चन इदं श्राव्यं सुखकरं यथा दृष्टान्तसुन्दरम् अविरुद्धमशेषेण शास्त्रं वाक्यार्थबन्धुना आपदो यादुरुत्तारा याश्च तुच्छाः कुयोनयः तास्तामौर्ख्यात् प्रसूयन्ते खदिरादिव कण्टकाः वरं शरावहस्तस्य चाण्डालागारवीथिषु भिक्षार्थमटनं राम न मौर्ख्याहत जीवितम् वरं घोरान्धकूपेषु कोटरेष्वेव भूरुहाम् अन्धकीटत्वमेकान्ते न मौर्ख्यामतिदुःखदम्
इममालोकमासाद्य मोक्षोपायमयं जनः अन्धतामेति न पुनः कश्चिन्मोहतमस्यपि तावन्नयति संकोचं तृष्णा वै मानवाम्बुजम् यावद्विवेकसूर्यस्य नोदिता विमला प्रभा संसारदुःखमोक्षार्थे मादृशैः सह बन्धुभिः स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा गुरुशास्त्रप्रमाणतः जीवन्मुक्ताश्चरन्तीह यथा हरिहरादयः यथा ब्रह्मर्षयश्चान्ये तथा विहर राघव अनन्तानीह दुःखानि सुखं तृणलवोपमं नातः सुखेषु बध्नीयाद्दृष्टिं दुःखानुबन्धिषु यदनन्तमनायासं तत्पदं सारसिद्धये साधनीयं प्रयत्नेन पुरुषेण विजानता तो एव पुरुषार्थस्य भाजनं पुरुषोत्तमाः अनुत्तमपदालम्बि मनो येषां गतज्वरम् संभोगाशनमात्रेण राज्यादिषु सुखेषु ये सन्तुष्टा दुष्टमनसो विद्धितान् अन्धदर्दुरान् ये शठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशालिषु द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोगभोगिषु ते यान्ति दुर्गमाद्दुर्गम् दुःखाद्दुःखं भयाद्भयम् नरकान्नरकं मूढा मोहमन्थरबुद्धयः परस्परविनाशोक्तेः श्रेयस्थो न कदाचन सुखदुःखदशे राम तडित् प्रसरभङ्गुरे ये विरक्ता महात्मानः सुविविक्ता भवादृशाः पुरुषान् विद्धि तान् वन्द्यान् भोगमोक्षैकभाजनान् विवेकं परमाश्रित्य वैराग्याभ्यासयोगतः संसारसरितं घोरा मिमामापदमुत्तरेत् न स्वप्तव्यं च संसार मायास्विह विजानता विषमूर्च्छनसम्मोह दायिनीषु विवेकिना संसारमिममासाद्य यस्तिष्ठत्यवहेलया ज्वलितस्य गृहस्योच्चैः शेते तार्णस्य संस्तरे यत्प्राप्य न निवर्तन्ते यदासाद्य न शोचति तत्पदं शेमुषी लभ्य मस्त्येवात्र न संशयः नास्ति चेत्तद्विचारेण दोषः को भवतां भवेत् अस्ति चेत्तत्समुत्तीर्णा भविष्यथ भवार्णवात् प्रवृत्तिः पुरुषस्येह मोक्षोपायविचारणे यदा भवत्याशु तदा मोक्षभागी स उच्यते अनपायि निराशङ्कं स्वास्थ्यं विगतविभ्रमं न विना केवलीभावाद् विद्यते भुवनत्रये तत्प्राप्तावुत्तमप्राप्तौ न क्लेश उपजायते न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवाः न हस्तपादचलनं
न देशान्तरसङ्गमः न कायक्लेशवैधुर्यं न तीर्थायतनाश्रयाः पुरुषार्थैकसाध्येन वासनैकार्थकर्मणा केवलं तन्मनोमात्र जयेनासाध्यते पदम् विवेकमात्रसाध्यं तद् विचारैकान्तनिश्चयम् त्यजता दुःखजालानि नरेणैतदवाप्यते सुखसेव्यासनस्थेन तद्विचारयता स्वयं न शोच्यते पदं प्राप्य न स भूयो हि जायते तत्समस्तसुखासार सीमान्तं साधवो विदुः तदनुत्तमनिष्पन्दं परमाहुरसायनम् क्षयित्वात् सर्वभावानां स्वर्गमानुष्ययोर्द्वयोः सुखं नास्त्येव सलिलं मृगतृष्णास्विवैतयोः अतो मनोजयश्चिन्त्यः शमसन्तोषसाधनः अनन्तसमसंयोगस्तस्मादानन्द आप्यते तिष्ठता गच्छता चैव पतता भ्रमता तथा रक्षसा दानवेनापि देवेन पुरुषेण वा मनः प्रशमनोद्भूतं तत्प्राप्यं परमं सुखं विकासि शमपुष्पस्य विवेकोच्चतरोः फलम् व्यवहारपरेणापि कार्यवृन्दमविन्दता भानुनेवाम्बरस्थेन नोज्यते न च वाञ्छ्यते मनः प्रशान्तमत्यच्छं विश्रान्तं विगतभ्रमम् अनीहं विगताभीष्टं नाभिवाञ्छति नोज्झति मोक्षद्वारे द्वारपाला निमां शृणु यथाक्रमम् येषामेकतमासक्त्या मोक्षद्वारं प्रविश्यते सुखदोषदशादीर्घा संसारमरुमण्डली जन्तोः शीतलतामेति शीतरश्मेः समप्रभा शमेनासाद्यते श्रेयः शमो हि परमं पदम् शमः शिवः शमः शान्ति शमो भ्रान्तिनिवारणम् पुंसः प्रशमतृप्तस्य शीतलाच्छतरात्मनः शमभूषितचित्तस्य शत्रुरप्येति मित्रताम् शमश्चन्द्रमसा येषामाशयः समलङ्कृतः क्षीरोदानामिवोदेति तेषां परमशुद्धता हृत्कुशेषयकोशेषु येषां शमकुशेषयम् सतां विकसितं ते हि द्विहृत्पद्माः समाहरेः समश्रीः शोभते येषां मुखेन्दावकलङ्किते ते कुलीनेन्दवो वन्द्याः सौन्दर्यविजितेन्द्रियाः त्रैलोक्योदरवर्तिन्यो नानन्दाय तथा श्रियः साम्राज्यसम्पत्प्रतिमा यथा शमविभूतयः यानि दुःखानि या तृष्णा दुस्सहाये दुराधयः तत्सर्वं शान्तचेतस्सु तमोर्केष्विव नश्यति
मनो हि सर्वभूतानां प्रसादमधिगच्छति न तथेन्दोर्यथा शान्ते जने जनितकौतुकम् शमशालिनि सौहार्दवति सर्वेषु जन्तुषु सुजने परमं तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति मातरीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनी न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिङ्गनेन च तथा सुखमवाप्नोति शमेनान्तर्यथा मनः सर्वाधिव्याधिचलितं क्रान्तं तृष्णावरत्रया मनः क्षमामृतासेकैः समाश्वासय राघव यत्करोषि यदश्नासि शमशीतलया धिया तत्रातिस्वदते स्वादु नेतरत्तातमानसे क्षमामृतरसाच्छन्नं मनो यामेति निर्वृतिं छिन्नान्यपि तयाङ्गानि मन्ये रोहन्ति राघव न पिशाचा न रक्षांसि न दैत्या न च शत्रवः न च व्याघ्रभुजङ्गा वा द्विषन्ति शमशालिनम् सुसन्नद्धसमस्ताङ्गं प्रशमामृतवर्मणा भेदयन्ति न दुःखानि शरा वज्रशिलामिव न तथा शोभते राजा अप्यन्तःपुरसंस्थितः समया स्वच्छया बुद्ध्या यथोपशमशीलया प्राणात् प्रियतरं दृष्ट्वा तुष्टिमेति न वै जनः यामायाति जनः शान्तिमवलोक्य शमाशयम् समया शमशालिन्या वृत्त्या यः साधु वर्तते अभिनिन्दितया लोके जीवतीह सनेतरः अनुद्धतमनाः शान्तः साधुः कर्म करोति यत् तत्सर्वमभिनन्दन्ति तस्येमा भूतजातयः श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम् न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते यः समः सर्वभूतेषु भाविकाङ्क्षति नोज्झति जित्वेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्त इति कथ्यते स्पृष्ट्वा वदातया बुद्ध्या यथैवान्तस्तथा बहिः दृश्यते यत्र कार्याणि स शान्त इति कथ्यते तुषारकरबिम्बाभं मनो यस्य निराकुलं मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते स्थितोऽपि न स्थित इव न हृष्यति न कुप्यति यः सुषुप्तसमः स्वस्थः स शान्त इति कथ्यते अमृतस्यन्दसुभगा यस्य सर्वजनं प्रति दृष्टिः प्रसरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते योऽन्तः शीतलतां यातो यो भावेषु न मज्जति
व्यवहारी न सम्मूढः स शान्त इति कथ्यते। अप्यापत्सु दुरन्तासु कल्पान्तेषु महत्स्वपि तुच्छेऽहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते। आकाशसदृशी यस्य पुंसः संव्यवहारिणः कलङ्कमेति न मतिः स शान्त इति कथ्यते। तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च बलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते। शम संसक्तमनसां महतां गुणशालिनाम् उदेति निर्वृतिश्चित्ता ज्योत्स्नेव सितरोचिषः। सीमान्तो गुणपूगानां पौरुषैकान्तभूषणं सङ्कटेषु भयस्थाने शमः श्रीमान् विराजते। शमममृतमहार्यमार्यगुप्तम् परमवलम्ब्य परं पदं प्रयाताः रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुपालय सिद्धये तमेव। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे शमनिरूपणं नाम 13 सर्गः। अब सर्ग 12 और 13 की हिंदी पढ़ते हैं। संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता और ज्ञान का उत्तम महात्म्य तथा श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन इस अध्याय में किया है और अगले में जीवन मुक्ति रूप फल के हेतुभूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसीलिए मैं आदर पूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। अब तुम अपनी बुद्धि को, जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्वगुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान हैं। हे वत्स, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। यह कथा उस परम पद से संबंध रखने वाली है
जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य तथा जितनी लौकिक दृष्टियां हैं वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाते हैं। एकं वा सर्वयत्नेन प्राणान् त्यक्त्वा समाश्रयेत् एकस्मिन् वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः संसारविषवृक्षोऽयम् एकमास्पदमापदाम् अयं सम्मोहयेन्नित्यं मौर्ख्यं यत्नेन नाशयेत्। हे श्री राम, संसार रूपी विष के आवेश से उत्पन्न हुई विसूचिका बड़ी दुस्सह होती है। विष निवारक गारुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गारुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निस्संदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल नाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी कैंचुल का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यथाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है। परंतु जो इस सम्यक दृष्टि से रहित है, उसके लिए यह संसार परम दुखदायी है। यह संसारानुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डस लेता है, खड्ग की भांति काट डालता है, भाले के समान बेध देता है, रस्सी की तरह आवेष्टित कर लेता है, आग के सदृश जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोहरूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या कहें, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से प्राप्त न होता हो। यह विषय भोग रूपिणी विसूचिका दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकीय दुर्गतियों को प्राप्त कराती है, जहाँ नरकों में पाषाण भक्षण, खड्ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्निदाह को हिमाभिषेक की भांति अंगों के कुतरने को चंदन लेप की तरह, असीपत्र वाले वृक्षों के वन में दौड़ने और कीड़ों द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने पर और लोहे की गरम गरम जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को शरीर संस्कार के समान युद्ध में काम आने वाले अग्नि बुझे बाणों की धारावाहिक वृष्टि को
ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारों की बूंद वर्षा के सदृश सिर के काटे जाने को सुख निद्रा के तुल्य, मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुखी भाव को स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान और अकिंचित कर्ता को महती संपद वृद्धि की तरह सहन करना पड़ता है। राघव, इस प्रकार सहस्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। हे श्री राम, जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धि संपन्न महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है, न कामना होती है और न वे शुभाशुभ की याचना ही करते हैं। वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। वे हेय और उपादेय के पक्षपात से रहित होकर अपने आत्मा में स्थित होते हैं, पवित्रता से रहते हैं और सत्शास्त्रों में प्रतिपादित स्वच्छ कर्म करते हुए सन्मार्ग पर चलते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि से वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते ही हैं। क्योंकि परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष न तो इंद्रजाल रूप मायिक कार्य करता है और न सांसारिक कामनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह बालकों की सी भ्रममूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। इस प्रकार की स्थितियां आत्म तत्व के साक्षात्कार के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं उपलब्ध होती। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त उसके लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया है, वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों न आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्वज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्यथाएं नहीं दे सकती। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में
जैसा यह शास्त्र समर्थ है वैसा अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर के कांटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुत्सित योनियां हैं, वे सभी मूर्खता से पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुष को मोक्ष के उपायभूत इस शास्त्र रूप प्रकाश की प्राप्ति हो गई है, वह मोहांधकार में भी पुनः अंधता को नहीं प्राप्त होता। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का उदय नहीं होता। हे रघुनंदन, जैसे इस संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्य महर्षिगण जीवन मुक्त होकर विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरुपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु दुखों का तो यहाँ कोई अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है, उन लौकिक सुखों में आस्था नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो अनंत और आयास रहित है, उस परम पद को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिनका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पद रूप परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ और उन्हीं को पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो दुरात्मा पुरुष राज्य आदि जागतिक सुखों के उपलब्ध होने पर उनके उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं, उन्हें तो तुम अंधे मेढक समझो। संभोगाशन मात्रेण राज्यादिषु सुखेषु च संतुष्टा दुष्टमनसो विद्धितान् अंधदर्दुरान्। ये शठेषु दुरन्तेषु दुष्कृतारम्भशालिषु द्विषत्सु मित्ररूपेषु भक्ता वै भोग भोगिषु। ते यान्ति दुर्गमाद् दुर्गं दुःखाद् दुःखं भयाद् भयं नरकान्नरकं मूढा मोहमंथर बुद्धयः। जिनकी बुद्धि अज्ञान के कारण मंद पड़ गई है, वे मूर्ख वंचकों, प्रबल दुराचारियों, लौकिक भोगों में रचे पचे रहने वालों और मित्र का सा व्यवहार करने वाले शत्रुओं में आसक्ति करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट की, एक दुख से दूसरे दुख की, एक भय से दूसरे भय की और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर अभ्यास और वैराग्य के सहयोग से दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहाँ पहुँच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम कैवल्य पद की प्राप्ति में
कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस केवल रूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन और तीर्थ सेवन आदि उपकारी नहीं हो सकते। वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर बैठकर उस परब्रह्म का चिंतन करने वाले पुरुष को उपर्युक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार में उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जलाभास दिखता है, वास्तव में वहाँ जल नहीं रहता, उसी तरह स्वर्गलोक और मनुष्यलोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए जो शम और संतोष का साधन है, उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उससे वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ एकात्म्य संबंध से मिलता है। अतः देवता, दानव, राक्षस और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग ही करता है। राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो। जिनमें से एक के प्रति भी यदि प्रीति हो जाए तो मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। शम मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निवारण करने वाला है। शम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और शम ही परम पद है। शम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त शम विभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। जैसे चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त शमरूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। जिनके कलंक रहित मुखचंद्र में शमश्री शोभित होती है, वे अपने गुणरूप सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय हैं। त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकती जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश शम विभूतियाँ होती हैं। लोक में जितने दुख, जितनी दुस्सह तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुषों के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है। शमपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आह्लादपूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से
नहीं होता। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार शमयुक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। इसलिए रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को जो समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णारूपी रस्सी से आबद्ध है, शमरूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ कर लो। क्योंकि जो समनिष्ठ है उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते। जिनके समस्त अंग उत्कृष्ट शमरूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित हैं, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को बेधने में असमर्थ होते हैं। निर्मल तथा शम विभूषित समबुद्धि से पुरुष की जैसी शोभा होती है, वह शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती। शमयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्य को जो शांति मिलती है, वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी उपलब्ध नहीं होती। इस लोक में जो शम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समवृत्ति से सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। इसके विपरीत का जीवन तो निरर्थक ही है। जिसका मन उद्दंडता रहित हो गया है, ऐसा शमपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्थित के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न ही क्रोध करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से व्यवहृत होता है। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेम पूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांत संज्ञा होती है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, रागद्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में शमयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन शम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है। ठीक उसी तरह
जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है, जो गुण समूहों की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है, वह श्री संपन्न शम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है। रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, उस शमरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। इस तरह से 12वां और 13वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।